श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। रामायण किसने सुनी है? सबने सुनी है। चलो धर लो हाथ नीचे। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण ने पूतना को पछाड़ा, पूतना को मारा। बोलो सही है? भगवान कृष्ण ने अघासुर बकासुर को मारा। भगवान राम ने ताड़का को मारा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लेना, जितने भी असुर आए पूरी शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने तारकासुर को मारा कि इसको मारा कि उसको मारा। पूरी पुराण में एक ही बात लिखी है, शिव जी ने तारकासुर को तारा, शिव जी ने शंखासुर को तारा, शिव जी ने शंखचूर्ण राक्षस को तारा। यहाँ मारने का प्रसंग नहीं है, तारने का है। सारे देवता भले मृत्यु लोक पर आकर जिसको मारे वो मर जावे, पर मेरा शंकर जिसको केवल एक उंगली से छू लेता है उसको मारता नहीं है, तार देता है। मेरा शंकर है वो, मेरा शिव है। केवल स्पर्श मात्र से तार देता। स्पर्श। राम जी के मंदिर जाना, राम जी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करने देंगे। देवी जी के मंदिर जाना, देवी जी का स्पर्श नहीं करने देंगे। कृष्ण के मंदिर में जाना, कृष्ण का स्पर्श नहीं करने देंगे। जितने मंदिर में जाओगे उसमें स्पर्श नहीं करने देंगे। केवल एक देवाधिदेव महादेव का ऐसा मंदिर होता है जिसमें शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करोगे और उसका स्पर्श कर पूजन करोगे तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर। मात्र छूने से तर केवल स्पर्श। देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा करें। देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा करें कि जिस सगर के घर में 60,000 पुत्र का जन्म हुआ, बेटा अंशुमान का जन्म हुआ। इस सगर का मतलब क्या होता है? सगर, सागर का मतलब होता है समुद्र, अपार, बड़ा, विशाल। सगर का मतलब क्या है? सा धन गर, सगर मतलब गर्भ के अंदर जो विश्व के भीतर रहा हो वो सगर है। अगर नाम को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये सगर मां के गर्भ में अगर रहा होगा तो विश्व के साथ रहा होगा। देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सगर के जो पिताजी थे उनका नाम था असित। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। असित। असित की 2 धर्म पत्नियां थी। बहुत पराक्रमी, बहुत वीर, अपार वीर योद्धा, अपार पराक्रम। जिस राज्य पर आक्रमण करते थे असित, उस राज्य को जीत कर लेकर आते थे। एक बार असित
राजा के साथ में रहने वाला ही असीत राजा को धोखा दे दिया और संपूर्ण राज्य असीत को छोड़कर जाना पड़ा। संपूर्ण राज्य छोड़ना पड़ा। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता, इसका अंदाजा लगा कर रखना। राजा असीत की कथा कर रही है शिव महापुराण के अंतर्गत। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं के अपनों को दुख देते। एक फिल्म में अभी सागर की कथा में भी आप लोगों को बोला था, सागर की कथा में भी वर्णन किया था। एक फिल्म में किसी कलाकार ने कह दिया था कि शिव जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीबड़े को पिला दो। और वो कटी हुई क्लिपिंग व्हाट्सएप पर चली, फेसबुक पर चली, खूब चली। पर उस क्लिपिंग में फेसबुक पर जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट्स करने वाला कोई दूसरा नहीं था, हमारे सनातनी थे, जो लिख रहे थे हाँ सही बात कही, हाँ अच्छी बात कही, हाँ श्रेष्ठ बात कही। पर उसमें किसी ने विरोध नहीं करा कि एक बेटा माँ बाप के लिए अगर कुछ खर्च करता है और माँ बाप अगर बेटे के लिए खर्च करते हैं तो उसका हिसाब कभी नहीं जोड़ा जाता। सनातनी अगर भगवान के लिए कुछ खर्च करे, भगवान के ऊपर को समर्पित करे और परमात्मा मेरे भक्त को अगर कुछ दे तो उसका कभी हिसाब नहीं होता। पर हमारे अपने ही हमको राय देने के लिए आ जाते हैं, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, हाँ ये सत्य है। उसी तरह राजा असीत अगर आज अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं राजा असीत, तो उनको राज्य छुड़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं। राजा असीत का राज्य छुड़ाने वाला खुद का अपना था, खुद का। राज्य पर आक्रमण हो गया, छोड़कर जाना। अब देखिए जरा, राजा अपनी रानियों को जब लेकर चला, दोनों रानियां राजा के साथ में थी। राजा की जो बड़ी रानी थी उसका नाम था कालंदी। उसको लेकर जब राजा असीत चला और चलने पर राजा असीत ने आज अपनी रानी को रोक कर दोनों रानियों से कहा, मान लो मुझसे विरोध करने वाला, मुझसे युद्ध करने वाला अगर पीछे से आकर आक्रमण करे और मेरे प्राण चले भी जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम गर्भ से हो दोनों, तुम एक काम जरूर करना, जब तक गर्भ रहे तब तक मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर की आराधना करते रहना। तो ये निश्चित है कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वो सूर्य वंश का नाम रोशन करेगा। ये निश्चित है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा जरा, स्मरण रहे आपको क्या मिलता है शंकर जी के मंदिर में जाने से, क्या मिलता है शिव के पास जाने से, क्या प्राप्त होता है शंकर भगवान की शरणागति में जाने से। शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित मात्र कर देने से किस चीज की प्राप्ति हो सकती है, क्या प्राप्त हो सकता है। महाराज
राजा असीत की कथा कर रही है। राजा सगर के पिता असीत अपनी धर्म पत्नियों से कह रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं तो एक बात याद रखना, शिव भक्ति में लगे रहना। अगर शंकर की भक्ति करते रहे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा देवरिदेव महादेव। इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्री कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे यशोदा जी का हाथ देखे। भगवान राम ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे कौशल्या जी को। पार्वती ने तो जन्म ही नहीं लिया था और नारद जी को सारा वृतांत तो शिव जी सुना रहे थे। इतना बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जिसकी भी पत्रिका गड़बड़ होती है वो मृत्यु लोक में आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव के पास आए। भगवान विष्णु को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो वह भगवान शंकर के पास आए और अपनी पत्रिका दिखाई। शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी से ब्याह तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिर कटेगा, बड़का पेड़ बनेगा, तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा, तुम्हारी धर्म पत्नी ही तुमको श्राप दे देगी। ये ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने सब बता दिया। इंद्र को गड़बड़ी हुई, इंद्र भाग कर आए भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, तारकासुर जाएगा, मेरा पुत्र आएगा, इसका उद्धार कर देगा, चिंता नहीं करनी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा शंकर। ज्योतिषी का काम क्या होता है आपको मालूम है? ज्योतिषी का काम होता है आप जाएंगे, कष्ट बताएंगे, ज्योतिषी आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज छाट कर आपको बता देगा, ऐसा कर लेना, ये पहन लेना, ऐसा धारण करना, ऐसा कर लेना, तुमको लाभ हो जाएगा। बस मेरा शंकर भी ज्योतिषी है, इसलिए वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, पर शिव महापुराण में एक एक शब्द में लिखा है कि ये करने से ये फल मिलता है, क्योंकि शिव ज्योतिषी है। एक बार अगर शंकर की शरण में कोई चले गया, कितना भी ग्रह बेकार चल रहा हो, शंकर सारे ग्रह को अनुकूल कर देते हैं, उसको आनंदमय कर देते हैं। आनंद वो शिव है, वो शंकर, वो ओघड़ दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है। समझो हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म। देवऋषि नारद ने जाकर जो शंकर भगवान से सुन रखा था वही देवऋषि नारद ने हिमालय राज की यहाँ मीनावती को बताया। जैसे राजा असीत ने अपनी धर्म पत्नियों को बता दिया था कि मैं नहीं रहूं तो भी शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। अब देखिए, जिस राजा ने असीत के साथ कपट करा था वो राजा इन रानियों के पीछे पड़ गया, असीत के प्राण छूट गए। राजा
इनके पीछे पड़ गया और उसमें से कालंदी ने इसकी नहीं सुनी। कालंदी तो शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, शिव के स्मरण में लगी रही, शिव भक्ति में लगी रही, पर दूसरी जो रानी थी वो उस राजा के कहने में पड़ गई और राजा ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से भी संतान होगी, उसके गर्भ से भी संतान होगी, तुम्हारा पुत्र भी होगा, उसका पुत्र भी होगा, वो तुमसे बड़ी है, उसका पुत्र हो सकता है सिंहासन पर बैठ जाए, इसलिए तुम एक काम करो, रानी को जहर पिला दो। कालंदी रानी को जहर, जिस गंगा जी की आरती को आप लोग गाते हो ना, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। ओम जय गंगा माता। जय गंगा माता मैया, जय गंगा माता, जो नर तुमको ध्यावत वो नर तर जाता। ओम जय गंगा माता। जिस राजा सगर के पुत्र गंगा जी ने तारे थे, वो सगर कोई साधारण नहीं था। जिसके कुल में गंगा जी आई, शंकर जी जटा में गंगा विराजमान हुई, वो सगर कोई साधारण नहीं था। ध्यान देना, रानी ने दूसरे के कहने पर अपनी सोतन के गर्भ को नष्ट करने के लिए जहर का प्याला दे दिया। ये कालंदी को नहीं मालूम था कि इसमें जहर है। कालंदी को तो कहा, कोई मुनि आए थे, मुझे तो लग रहा था वो शंकर के अवतार है, मुझे तो लग रहा था वो शिव के अवतार है। ये प्रसाद देकर गए हैं, ले पी लो। छल करने वाला, कपट करने वाला, कपटी। रामचरितमानस में भी लिखा है कि कपटी मुनि का वेश धारण कर कर एक बैठ गया था। उसने राजा के यहाँ जाकर भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन में मांस, सुनी कि नहीं सुनी कथा रामायण की, उसमें मांस बना दिया। मांस बनाकर उन ब्राह्मणों के सामने परोस दिया। आकाशवाणी हो गई कि जिस भोजन की थाली के सामने तुम बैठे हो इसमें मांस मिला है। सारे ब्राह्मण उड़ गए, उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस होने का। वही रावण बन गया, वही कंस बन गया, ये वही हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष बन गए। ये श्राप से बने। इसलिए यहाँ शास्त्र कह रहा है कि दुनिया के लोग हो सकता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर तुम्हारे साथ कपट ना कर जाए, क्योंकि आज के जमाने में कपट की कोई परिभाषा नहीं रही। कपट की, बेईमानी की, पाप की कोई परिभाषा नहीं रही। दुनिया के लोग धर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, सत्कर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है कि प्रसाद के रूप में दिया गया था मीराबाई को जहर, प्रसाद के रूप में दिया गया था इस असीत राजा की रानी कालंदी को जहर, प्रसाद के रूप में ही प्रहलाद के सामने भी जहर दिया गया था। ये कभी भी हो सकता है धर्म के नाम पर, सत्कर्म के नाम पर कोई पापाचार हो जाए। सुन लो, आज का चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, ये पृथ्वी धूप और छांव, दिन और रात से बनी हुई है। उसी तरह जीवन सुख और दुख से बना हुआ है।
संसार भी दो तरह के लोगों से बना हुआ है, एक अच्छा कर्म करने वाले, एक बुरा कर्म करने वाले। अगर अच्छा कर्म करने वाले 50 हैं तो ये निश्चित है कि बुरा कर्म करने वाले भी 50 संसार में मिलेंगे जरूर। पर याद रखना, अच्छा करने वाले का कभी जिंदगी में थोड़े दिन भले बुरा हो जाए पर हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, फिर वो अच्छा हो जाता है। पर बुरा करने वाला कभी अच्छा नहीं हो पाता, जिंदगी भर रो रो के ही मर जाता है, उसको रोना पड़ता। आज भले वो सफारी गाड़ी में घूम लेगा, फिएट में घूम लेगा, एम्बेसडर में घूम लेगा, भले वो एक से बढ़कर एक गाड़ियों में घूम लेगा, पर जिंदगी में वो सुख नहीं भोग सकता, रोना ही पड़ेगा। आप अपना कर्म मत बदलना। रानी कालंदी ने सोतन प्रसाद लाई, एक कोई मुनि देकर गए हैं, ऐसा लग रहा है शिव जी ही आकर देकर गए होंगे, क्योंकि ये शंकर की भक्ति करती थी। ये दूसरी रानी शिव भक्ति में नहीं डूबी, इसने पति का कहना नहीं माना कि पति कहकर गया था कि शंकर का भजन करना, उसने भगवान का भजन नहीं करा, उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, उसने शंकर का स्मरण नहीं करा। पर कालंदी ने अपने पति के संबोधन को याद कर शिव की भक्ति करी, शिवलिंग का निर्माण करा, शिव आराधना करी, शिव अर्चना करी। बस मन में जो आता था कहीं से पत्तियां तोड़ लेती, क्योंकि जंगल में कहाँ बेलपत्री ढूंढेगी, कोई भी पत्ती को तोड़ लिया उस पत्ती को ही शंकर पर समर्पित कर देती थी। हमने पहले भी आपको भी कहा है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पहले भी आपको कहा, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तुम मंदिर जाते समय कोई भी पत्ती आपको मिल जाए, आपने तोड़कर भगवान को चढ़ा दी। प्रकार जो भी पत्ती चढ़ाई है भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है कि आया तो मेरे दरबार। जब गिरधर गोपाल के सामने जाकर जहर अमृत हो सकता है, शंकर भगवान के सामने जाकर धतूरा मेवा का प्रसाद हो सकता है, तो तुमने जो पत्ती शिव जी को चढ़ाई है, जिस दिन बेलपत्र ना मिले, जिस दिन बेलपत्री ना हो, उस दिन जो तुम्हारे बगीचे में जो पत्ती मिल जाए उसी को तोड़ लिया और बाबा से कह दिया आज नहीं मिली ना, इसलिए लेकर आए। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कुछ भी आप शिव जी को दे रहे, भगवान शंकर को समर्पित। बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई, शंकर की आराधना करने बैठे हो और तुम्हारे पास में दही नहीं है, नाराज मत होना। दूध फ्रिज में रखा था, बहुओं ने चाय बनाकर पी ली, नाराज मत होना। चिल्लाना नहीं, मैंने तो पूजन के लिए दूध रखा था, सारा के सारा दूध का चाय बनाकर पी गई, अक्ल नहीं है तुम में? नहीं भाई, बिल्कुल मत बोलो। तुम तो एक बात याद रखो, शंकर भगवान को आज तुम्हारे हाथ से दूध नहीं चढ़वाना था, इसलिए बहू दोपहर में चाय बना के पी गई। तो तुम्हें क्या करना? तुम्हें क्या करना? नामदेव जी महाराज की कथा करें। कार्तिक का मेला लगा है पंढरपुर में, पंढरपुर में कार्तिक का मेला लगा है। सब
एकादशी के व्रत कर कर उसका पालना कर रहे थे। सब अपनी अपनी रोटियां बना रहे थे। नामदेव जी भी अपनी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी ने टिक्कड़ बनाकर रोटी बनाकर रखी थी। एक कुत्ता आया, सब जो रोटी बना रहे थे उनके पास में कुत्ता गया, उनकी रोटी सूंघी, इनने भगाया, हट चल, धुतकारा, सबने कुत्ते को धुतकारा। कुत्ता इधर उधर घूमता 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 नामदेव जी की रोटी के पास आ गया। नामदेव जी बस डब्बा में से घी निकाल रहे थे कटोरी में, इतना में कुत्ता आया, सबकी रोटी सूंघी, सबने धुतकारा। नामदेव जी की रोटी इसने मुंह में उठाई और लेके भाग गया। जैसे ही रोटी लेके भागा, नामदेव जी महाराज बोले, वाह 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 वाह, धन्य विठल, ओ विठल, गजब करा रे तूने, आज तो कुत्ता बन के आ गया, धन्य। जिस दिन बहू कच्चा दूध तुमने रखा था फ्रिज में और चाय बना कर पी ले, उस दिन समझ जाना वारी बहू धन्य है। आज मेरा शंकर इसमें घुस गया। वाह, वारी काल रात्रि, खुश तुमने पूजन का सारा सामान रखा, कोई एक सामान घर पे छूट गया। पशुपति व्रत करने गई थी, छूट गया कोई सामान, पूजन करते करते याद आया, ओ राम, 108 चावल का दाना चढ़ाना था। सीवर वाले महाराज ने कहा था आज कथा का समापन, मेरी पशुपति व्रत का समापन, 108 सामान लाना तो भूल ही गई। मंदिर में सामान की थाली रखी, पड़ोसन से कहा तू देख, मैं जा रही लेने। क्यों जाए? जब मेरा महादेव भगवान विष्णु के 108 कमल पुष्प में से एक पुष्प गायब कर सकता है, तो तेरा सामान भी गायब कर सकता है। चतुरता रखो ना, चतुरता रखो। तो अब 108 सामान कैसे चढ़ाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं थाली में। शंकर भगवान ने कहा 108 चावल का दाना नहीं लाई, ये नारियल तो लाई है नहीं, इसके बड़े 108 बार चढ़ा शंकर के सामने, 108 बार झुका ले, शंकर कहेगा भक्त मिला तो ऐसा मिला, दे गया, मिला ना। दो हस्तक और एक मस्तक तो शिव जी ने दिया है। वो कह रहा है परीक्षा ले रहा है, तू भूल गई, नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, अब तेरी परीक्षा है कि तू क्या देकर जाता है। क्या देगा 108? नहीं है तेरे पास कुछ, क्या देगा? दिल तुझको दिया, ये क्या कर दिया, बस दिल से इस शीश को नमन कर दिया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। अब क्या करने, क्या प्रदान करूं? असीत की धर्म पत्नी को विष दे दिया। सोकन ने कहा ये लो विष, विष नहीं कहा, ये प्रसाद दिया किसी बाबा ने, किसी महाराज, किसी संत। फिर निवेदन करेंगे। छल करने वाले बहुत मिलेंगे। कुबेरेश्वर धाम पर भी आओगे तो ढेर छल करने वाले मिल जाएंगे। ये महाराज जी ने रुद्राक्ष दिया होगा, ये उनने दिया होगा, ये उनने दिया होगा। नहीं, इस व्यास पीठ पर बैठकर रुद्राक्ष वितरण बंद करा है। इसी व्यास पीठ पर बैठकर एक दिन चालू भी करेंगे और आपको मिलेगा, पर निःशुल्क मिलेगा।
उसका वर्णन कोई कीमत नहीं, कोई धन नहीं मेरे बाबा का, कोई धन नहीं मेरे बाबा। यहाँ पर आप आते हो, भोजन प्रसाद मिलता है तो उसका कोई शुल्क लिया जाता है, कहीं पर बैठकर सो गए तो कोई शुल्क लिया, या सब बाबा की कृपा है, बाबा चला रहा है, बाबा करने वाला। और आप गुरु पूर्णिमा की कथा में 6 जुलाई वाली में आ भी जाओगे तो ये पड़ा तंबू टेंट और ये हो रहा भोजन, खाओ पियो आनंद करो। और पर एक काम जरूर करो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना, जपाना, भजन करना, उसको याद करना, दिल से कंकर संकर मानकर इस भूमि पर कहीं पर भी बैठकर उसको दिल से कहकर जाना। तेरे बारे में बहुत सुना है बाबा कि 3 महीने में बुलाता है, मुझे जरूर बुलाना, इंतजार करूंगी तेरा कि तू मुझे लेने के लिए फिर आएगा। तेरी बात चाहूंगी मैं कि तू मुझे लेने के लिए फिर आएगा, तेरे इंतजार में रहूंगी, तेरे इंतजार। और बाबा अभी तो यजमान सोनी जी और पाठक जी को बनाया है, खाली झोली लाई हूँ पर विश्वास लेकर जा रही हूँ कि भरेगा ना, एक दिन शिवपुराण में भी कराऊंगी, ये निश्चित है। झोली तू भरे, आओ कोई दूसरा नहीं। बाबा के धाम पर अगर आप गुरु पूर्णिमा के उत्सव में भी आ रहे हो, 6 तारीख से 12-13 तारीख तक के कार्यक्रम में, तो आप सियोर वाले महाराज के यहाँ नहीं जा रहे हो, आप आ रहे हो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ। जल वृष्टि भी होगी, पानी भी गिरेगा, व्यवस्थाएं भी होंगी, पर आपको बाबा के दरबार में आकर बाबा से मिलना है, बाबा से कहना, उससे नहीं। हमारे पास ना तो बेल ना भभूति, हमारे पास तो एक ही है भभूति धारी। हमारे पास में ना बेल है ना भभूति, पूरे पंडाल में कहीं देख लो ना यहाँ बेल मिले ना भभूति मिले ना कोई सामान मिले ना कोई पसियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य लिखे ना भाग्य जाने, क्योंकि वो का भाग्य तो खुद उसने लिखा, तो हम तुम्हारा कहां से लिख रहे हैं? हमें ये भी नहीं मालूम कि तुम कहां से आए। वो तो ये दादा और पत्रिका में ये पत्रों लिख लिख के भेज दे तो पढ़ाई में आ जाए कि तुम यहाँ से आए। मिलना भी नहीं होता किसी से। बोलो यहाँ जो रुके ये जजमान परिवार से पूछ ले, सोनी जी बैठे हैं, पाठक जी बैठे हैं, इनके जितने रिश्तेदार नातेदार आते होते हैं इनसे मिलना हो जाता है, तो बात से किसी से नहीं। और तो भी कार्यकर्ताओं ने बोला होगा 7 दिन में 1 दिन मिल जाए तो बोलो सोनी जी सही है कि गलत है। और ये पाठक परिवार 7 दिन में 1 दिन, ये भी नहीं कि जजमान से रोज मिल ले। तुम ये मत सोचना कि इन्हें पैसा दे दिया हो गुरु जी के तो गुरु जी इनसे मिल लिया हो, जी हो। क्या करना, उससे लगन लगा लेना। हमको कहकर मत जाना कि हमें ये दुख है, कहकर उसको जाना। भूमि पर बैठकर कंकर शंकर मानकर उससे कहकर जाना। लाखों के दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तू मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। क्या मेरे दुख ज्यादा भारी हैं? काटना तो तुझे ही पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, नहीं छोड़ू तेरा पीछा जा, और दुख पर दुख तू भेज दे, कितना दुख देगा मैं भी देखूं। और वो दुख देता रहे और तुम मुस्कुराती हुई लोटा भरकर पानी लेकर शिव के मंदिर जाती रहना, तो पार्वती भी शंकर जी से कह देगी कितनी मुस्कुरा रही है। इतना दुख आने पर मुस्कुरा नहीं रही है भोलेनाथ, ये तुम्हें चिढ़ा रही है कि देखो तुम दुख देते रहे, मैंने तेरा दरबार नहीं छोड़ा, अब बारी तेरी है कि दुख काट दे या मुझे काट दे। शिव कहेगा तुझे नहीं काटूंगा, लोटा लेकर कौन आएगा, इसलिए दुख काट देता हूं जा। तो शिव काटा, वो दुख शंकर काटा। ये नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ तो हम मंदिर जाना छोड़ दे, नहीं नहीं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना छोड़ना मत उसका दरवाजा, और मुस्कुरा के जरूर आना। कैसे हो महादेव?
संत जाए तो अलमस्त होकर जाता है। शंकर कभी महाकाल जाओ, कभी शिव मंदिर में जाओ तो कितने जोरदार लोग आवाज लगा के जाते हैं, हर हर। और ये कभी भी चिल्ला सकते हैं, इनके चिल्लाने की कोई गति नहीं हो। एक बार हम काशी दर्शन करने गए, हाथ में दूध का पात्र था, पीछे खड़ा था बाबा, हमें क्या मालूम था गोरी है, वहीं से चिल्ला दिया लोटा होगा सीधा भागो। इंदौर में पचकैया पे एक हॉल बनवाया हमारे वो राकोड़ी वाले परिवार ने, शंभू भैया ने एक हॉल बनवाया। तो उस हॉल का ओपनिंग था, मोहरा सालों पहले की बात है, लगभग हो गए 12-15 साल से ज्यादा ओपनिंग। अब उसमें ओपनिंग में बहुत सारे संत आए, हमको भी बुलाया, हम भी गए। बहुत सारे लोग कुर्सी लगा के बैठे थे। अब हमको क्या मालूम था कि एक महाराज जी थे छींकेंगे। अब एक महाराज प्रवचन देने के लिए उनके पास माइक गया, अब हमको क्या मालूम था कि दम से छींक मारेंगे। और महाराज ऐसा छींक है कि जितने नीचे कुर्सी पे बैठे थे कम से कम 8-10 की कुर्सी टूट गई। तुम पूछना कभी पचकोइया जाओ तो वहां पे महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर 1008 श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, उनसे पूछना 4 से 8-15 कुर्सी टूट गई उनकी छींकने से। तो ये तो लोटा ही था जो औंधा हुआ था। अब रहा तो गया नहीं, तो हमने भी संत के चरण में प्रणाम करके पूछ लिया कहां से आए हो। संत बोले क्यों पूछ रहे हो। हमने कहा ट्रेनिंग जोरदार है, इतनी भयंकर। तो संत बोले तो टेलर था। ये तो मानता टेलर। अच्छा इंदौर के जो भी है ना, जो जवाब देने में एक्सपर्ट होते हैं तुरंत। इन्हें तुरंत अड़भंगी होते हैं शिव के भक्त। और वो देखने को भी मिल रहा है, यहीं पर देख लो ना तुम, इतनी धूप पड़ रही है, इतना बड़ा टेंट वहां बाजू में लगा है। ये नहीं कि वहां जाके बैठना है, पर हम तो यही यही देख लो। इतना धूप में तुम लोग वहां पीछे धूप में, ऊपर साइड में सीढ़ी पे छतरी में। भगवान कृपा करे पीछे का ट्रक बाकी रह गया है, नहीं तो तुम उस पर चढ़ कहां। अड़भंग है शिव भक्त। अभी सागर में जो कथा हुई थी ना, सागर में आखिरी दिन ऐसी भीड़ पड़ी, ऐसी भीड़ पड़ी, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरा बुंदेलखंड का। और कोई ट्रैक्टर के नीचे, कोई ट्राले के नीचे, कोई टैंकर के नीचे, कोई कहीं जो मर्जी पड़े, जहां घुसी पड़े तो जहां मर्जी पड़े। जजमान केसरवानी जी ने पूछा गुरुजी इनका क्या करें। मैंने कहा कुछ मत करो, कथा चलने दो, कुछ मत करो, जो भक्ति भगवान की। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे राष्ट्रवासियों को जो एक लोटा पानी ले जाकर अपने दुख को शिव जी को सुना रहे हैं। अब किसी को नहीं, दुनिया के लोग जान गए अब अपने दुख को किसी को नहीं बताना, अपनी तकलीफ को किसी को नहीं बताना, अपने कष्ट को किसी को नहीं बताना। दुख काटेगा तो देव अधिदेव महादेव काटेगा। विष पिया है उसने, अमृत दिया है उसने। जब देवताओं को अमृत दे सकता है विष पीकर, तो क्या हमारे दुख को पीकर हमको अमृत नहीं दे सकता? देगा तो वही, कोई दूसरा नहीं। शिव से निवेदन करा आनंद पाते हुए असित कि धर्म पत्नी कालिंदी ने वो जहर पी लिया। शिव की आराधना करती थी इसलिए गर्भ में जहर रखा, पर बालक प्राण नहीं छोड़ा। सुना चमन ऋषि को भेजा गया,
जिन्होंने जाकर शिव आराधना का फल वर्णित करा। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौ माता शिव पुराण कर रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। भगवान ने विष से रक्षा करी, सगर माता के गर्भ में रहे विष के भीतर, साथ में प्राण नहीं छूटे, क्योंकि जिसको मेरा महादेव अपनी गोदी में संभाल लेता है उसको कोई मिटा नहीं पाता है, चाहे दुनिया कितनी भी दम लगा, मिटा नहीं। पार्वती जी ने देव ऋषि नारद के मुख से सुना था शिव भक्ति, तो ऐसी भक्ति करी पार्वती जी ने कि शंकर भगवान को अपना पति बना लिया। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। शिव पार्वती पधार रहे। खूब मकान बनाओ, खूब घर बनाओ, खूब बनाओ, पर बेटा संस्कारवान हो तो घर में सब कुछ शोभा देता है। जिस घर में बेटा मदिरा का नशा कर कर आ रहा हो, बहुओं को माँ और बाप से बात करने की फुर्सत ना हो, सास ससुर से प्रेम से 2 टप्पे बात ना हो, मायके में जब बात करेगी तो चेहरे पर पूरी स्माइल होगी, और सास से जब भी बात करेगी खंबे के पास टिक के ऐसी खड़ी होगी जैसे 2-4 मार के खड़ा कर। अब कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो हमने कई बार लोगों से पूछा, तुम गधे के लिए बना रहे हो कि अच्छों के लिए? क्या गुरुजी इसका मतलब क्या समझ?
तुम्हारे कहने पर ना चले, तुम्हारा आदर ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा सत्कार ना करे, तुम्हारे लिए तत्परता में खड़ा ना रहे। पिताजी कह रहे हैं, माँ कह रही है, बेटा मुझको कुबेरेश्वर धाम ले चल, बेटा मुझे थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम जाना है। अरे मम्मी वहाँ जाकर क्या करोगे, क्या रखा है वहाँ पर, अभी भगवान तो बैठे ही नहीं है, जाकर क्या करेगी। तो माँ कह रही है, बाप कह रहा है, पिता कह रहा है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे काशी जाना है, मुझे दर्शन करा दे, जीवन का क्या ठिकाना है। और बेटा कहे अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, थोड़ा समय मिलने दो। जैसे ही समय मिला अपनी पत्नी को लिया, छोरा छोरी को लिया और ऊटी निकल गया। कहाँ भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कह रहे हैं, औलाद में और महादेव में एक अंतर है। औलाद हो सकता है अंतिम समय में साथ छोड़ दे, पर अगर महादेव को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, महादेव को अगर तुम एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, महादेव की आराधना अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो, तो ये निश्चित है पुत्र औलाद साथ छोड़ देगी, पर मेरा महादेव अंतिम क्षण तक साथ नहीं छोड़ेगा, रहे। सूखा मेवा और गीला मेवा दोनों में अंतर होता है। गीला मेवा सस्ता होता है, सूखा मेवा थोड़ा भाव में तेज होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार अगर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा भाव मत खाना, नहीं तो बड़ा और पाव खाना पड़ सकता है। इसका ध्यान रखना। अभिमान अगर ज्यादा आ जाए तो हमें भाव नहीं खाना कि नहीं मैं तो यही करूं, मैं तो डनलप का गद्दा ही चाहिए और मैं तो होटल का ही आनंद लूं, मैं तो ऐसा नहीं। भाव नहीं खाएं, भाव खाएंगे तो एक दिन बड़ा और, अरे जम के तो बोलो, बड़ा और पाव खाना पड़ सकता। भाव नहीं खाना, उससे कहो बाबा मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है। कभी कभी आप शिव जी से कहा तो करो कि मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है, मेरे घर का कोई बड़ा नहीं है। मैं अपने दादाजी को जानता हूँ, पर दादाजी को जानता हूँ, पर दादाजी से वे आगे के दादा को नहीं जानता। मतलब मेरे घर का कौन बुजुर्ग है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे घर का बुजुर्ग अब मैं आपको बनाना चाहता हूँ। आप मेरे घर के बड़े बन जाओ, आप मेरे घर के बुजुर्ग बन जाओ। आप अगर मेरे घर को संभाल लोगे तो ये मुझे विश्वास है कि घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो कभी किसी घर के व्यक्ति को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर देव आदिदेव महादेव तुम्हारे घर के बड़े बन जाएंगे तो ये विश्वास रखना वो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारा उत्थान तुम्हें अग्रणी कर देगा। तुम्हारी अग्रण्यता है। शिव भक्ति
जैसे जैसे शंकर की भक्ति भीतर उतरती जाती है, पाप कितना भी जवान हो हावी नहीं हो पाता। पुण्य शिथिल है तो भी ये जीवन निकल जाता है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहती है। पाप नहीं बढ़ेगा। दिल के पास रुद्राक्ष रखिए, हृदय के पास में बेलपत्र रखिए। मोबाइल से हार्ट कमजोर होता है, पर बेलपत्री और रुद्राक्ष से हार्ट प्रबल होता है। एक पत्र आया, देखिए। बंटी जाट नागदा जंक्शन से हैं, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरे बड़े भैया की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी, जो 3 साल हो गए थे। वो 3 साल से बिस्तर पर से ही नहीं उठा। तब हमने आपकी शिव महापुराण टीवी पर देखना चालू की। फिर मैं कुबेरेश्वर धाम आया और यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गया। फिर हम उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिए। 15 दिन में इतना आराम लग गया कि जो 3 साल से पलंग पर पड़ा था, अब वो घर में घूमना प्रारंभ कर दिया और बाजार जाना चालू। अब ठीक है, वो आराम है, उनको विराजमान। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा कर। एक पत्र और। मैं शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठे हैं? शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हो क्या? ठीक है, झरोके में है हो। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। महाकाल के दरबार के पास रहने वाली हूँ। मैं कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी, पर मैंने अपने पास की रहने वाली अपनी पड़ोसन के घर आपकी कथा को आपके मुखारविंद से सुना टीवी पर। गुरुजी, मैंने आपका पशुपति व्रत के बारे में सुना कि यह व्रत करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने अपना नया घर खरीदा था, पर मुझे उसकी ना तो रजिस्ट्री दे रहे थे ना उसकी चाबी दे रहे थे। मैंने टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन करा, अगर मेरा काम हो गया तो मैं जरूर व्रत करूंगी। जब मैंने पशुपति व्रत की महिमा सुनी तो मैंने यह व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने यह विचार किया कि मैं तो महाकाल की नगरी में रहती हूँ, एक बार व्रत पर विश्वास करती हूँ शिवर वाले महाराज के। और तो मैंने यह विचार किया, व्रत एक बार अपनी बहू से करवाना प्रारंभ करती हूँ। और बहू से व्रत करवाया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई। महादेव की महिमा देखिए गुरुजी। पहले ही सोमवार को मेरी बहू शाम को पूजा कर कर आई, और उसी वक्त बहू जैसी पूजन कर कर आई, जिसके पास में रजिस्ट्री रखी थी उसने शाम को हिलाकर रजिस्ट्री लाकर दे दी और चाबी प्राप्त हो गई। बैठो माँ। हर हर महादेव। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको करता है। शंभु की दया इसको। अब तो विश्वास जाग गया जी। अब मत छोड़ना शिव का द्वार। उज्जैनी नरेश की नगरी में रह रहे हो, उसका द्वार ना छोड़िए महाराज। शंकर का द्वार पकड़ कर रखोगे
तो किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका द्वार पकड़ कर रखो बस, फिर किसी द्वार में नहीं जाना आपको, उसका द्वार मिल जाए। महाराज और उसकी चौखट रुद्राक्ष वितरण तो बंद है, पर जो रुद्राक्ष यहाँ से एक पत्र और है, देखिए उस पत्र छोटा सा है, पतरा सा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पीछे पत्र लिखा है। तीन कुसुम शर्मा 304 गंगा विहार दिल्ली 31। आप ही हैं? हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ, बाबा की कृपा से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करने से, एक लोटा जल से क्या नहीं मिला। बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मुझे सब कुछ दे दिया बाबा, सब। ये शिव कृपा। बैठिए भाई। हर हर। एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, देखिए। पूजा साहू, सूरज साहू, देवास मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। पूजा साहू देवास मध्य प्रदेश से। गुरुजी पशुपति व्रत जब हम करते हैं, उसके पहले जो रविवार होता है, हमने सुना है कि रविवार को किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पशुपति व्रत नहीं लगता। आप ही ने लिखा है। पहले तो उसको पकड़ ला जिसने खाने से मना करा। बहुत प्रेम से भोजन करो, और रविवार के दिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के यहाँ का नहीं खा सकते। प्रेम से अगर कोई बुला रहा है, प्रेम से जाओ, आनंद से जाओ, घर में खाओ, चाहे अतिथि भाव में पाओ। पर शिव महापुराण में पशुपति व्रत में ऐसा नहीं लिखा कि एक दिन पहले तुम्हें घर का ही भोजन करना पड़ेगा। केवल सोमवार के दिन का वर्णन है कि सोमवार के दिन अगर मायके में भी पशुपति व्रत पड़ा है, अगर आप शिव मंदिर में पूजन करने जा रही हो, मायके में ही अगर पशुपति व्रत पड़ा है तो पांचों व्रत तुम्हारे मायके में होना चाहिए। ससुराल में कर रहे हो तो ससुराल में होना चाहिए। एक ही जगह का भोजन ग्रहण करें। सोमवार का दिन जो हो वो घर का जो भोग लगा हुआ प्रसाद हो उसी को ग्रहण करें। रविवार का ऐसा वर्णन नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष वितरण बंद है, बाहर मिल रहे हैं, आपका नाम लेकर दे रहे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ से अगर कोई भी चीज आपको प्राप्त होगी तो वो निःशुल्क प्राप्त होगी, उसका कोई शुल्क नहीं है। और हमारे यहाँ से कोई भी रुद्राक्ष बाहर नहीं दिया गया कि आप इसको बेचिए, क्योंकि रुद्राक्ष मेरे शंकर का स्वरूप है। जब मेरा शंकर मेरे पास में है तो मैं उसको क्यों बेचूंगा या बाजार में क्यों दूंगा। जो मिला सब आपका।
सब शिव का, शंकर का। एक रुद्राक्ष का बल, भले अभी बंद है, जब बाबा चाहेगा तब प्रारंभ होगा रुद्राक्ष वितरण, मना नहीं। पर उस रुद्राक्ष का बल कितना प्रबल है। कहीं के भी रुद्राक्ष आप लेंगे, पहले उसको सिद्ध करिए, फिर उसको लायक बनाकर फिर उसको धारण करिए। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीधे ले जाकर तांबे के लोटे में डालो, बहुत भारी बीमारी है, तो उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाओ, झेल कर लाओ, थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम पीना चालू करो। 15 दिन में बाबा इसी धाम में धोख लगाने बुलवा लेगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसकी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। शिव आराधना में कभी मौका मिल जाए, परिवार के लोग भले तुम 4 बार आ गए, 6 बार आ गए, और फिर कोई कह दे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, फिर दौड़ कर आ जाना। शंकर और कंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, विनती करना, चले जाना। बाबा कृपा कर फिर खींच कर उसकी करुणा है, उसकी दया। खूब बनाओ आप मकान, खूब बनाओ आप घर, खूब जोड़ो आप प्रॉपर्टी, खूब सुंदर गाड़ी बंगला बनाओ, पर एक बात याद रखना, जो तुम्हारे लिए समर्पित है उसके प्रति आप भी समर्पण का भाव रखना, प्रयास करना। जो बच्चे, मना नहीं, औलाद में और महादेव में केवल एक अंतर है कि औलाद हो सकता है एक समय पर तुम्हारा साथ छोड़ दे, हो सकता है तुम्हारी श्वास रुक जाए तो औलाद तो पृथ्वी पर रुक जाएगी, तुम्हारी श्वास छूटी तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। तब औलाद में और महादेव में एक अंतर है, औलाद एक समय पर साथ छोड़ देगी, पर महादेव से अगर दिल लगाया हुआ है तो वो आखिरी तक साथ नहीं छोड़ेगा, वहां तक लेकर जाएगा, बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता महाराज। स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले से लगाकर कहा, वो चित्र किसी दूसरे का नहीं मेरे गुरु जी का है, मैं तो खड़ा रहता था, कथा मेरा, प्रवचन मेरा गुरु कहता था, मैं तो केवल एक पुतला हूँ, चला वो रहा है, आप हो चाहे हम हो। भगवान अगर तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारे कार्य सफल करता है, भगवान तुम्हारे दुख के दिनों में आकर खड़ा होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। अहंकार में मत फूलना, बिल्कुल मत फूलना, क्योंकि उसने हाथ पकड़ा है तो अहंकार को त्याग कर चलना। इतना मन करता है आप लोगों से मिलने का, इतना मन करता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपनी माता को भी कई बार कहा कि मैं लोगों से मिलने के लिए तरसता हूँ, पर केवल एक कारण से नहीं मिलना पाता, भीड़ के कारण आपके बीच में आए और हमारे कार्यकर्ता आपको धक्काएं, धक्का मुक्की हो, आप कहीं गिरे पड़े, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आता।
पर दिल तो इतना करता है कि कुर्सी लगा के आपके पास बैठूं और आपकी सुनूं और मैं अपनी सुनाऊं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुम हमको प्रणाम करना बंद कर दो, क्योंकि हम कुछ नहीं है, जो है शंकर कंकर शिव। एक हमको छूना बंद कर दो, प्रणाम करना बंद कर दो और धक्का धुक्की बंद कर दो ना, तो मैं तो आप क्यों नहीं तो कमरा में करना। जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब